सामने इमेज में देखिए बेसिकली क्या है, जो हिमालय है उसको आपने अभी तक ऐसे देखा, इसके फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे 4 हिमालय। लेकिन अगर मैं हिमालय को सेक्शन काटूं, दिख रहे, तो ये सेक्शन काटूंगा तो ये 4 हिमालय आपके सामने आएंगे। पहली चीज है, ये किसने दिया है, तो इनका नाम है डॉक्टर सिडनी बर्नार्ड, लिख लीजिए, जिसके क्लासिफिकेशन आप पढ़ने जा रहे हैं। डॉक्टर सिडनी बर्नार्ड, BURNARD, डॉक्टर सिडनी बर्नार्ड। ठीक होगी बात। तो इन्होंने देखो आपके सामने 4 हिमालय दिए हैं। इन हिमालयों का जो इन्होंने हिमालय का बेस उठाया है, वो बेस उठाया है रिवर। अभी जब मैं बोलूं लिखने के लिए, तब पहले नोटिस एक चीज देखो सामने, यहां पे देखो लिखा है पंजाब हिमालय, पहले हिमालय पे पंजाब दिख रहा है। पंजाब हिमालय में चेक करो, 2 नदियों के नाम दिए हैं। बिटवीन क्या लिखा हुआ है, इंडस और सतलज, यानी इंडस और सतलज के बीच वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा पंजाब हिमालय कहलाता है। क्लियर हो गया। दूसरा हिमालय आ जाओ तो कुमाऊं हिमालय दे रहा है, तो सीधी बात है पंजाब तुम्हारा सतलज पे खत्म हो रहा होगा ना, तो वहीं से तो दूसरा स्टार्ट होगा। तो देखो क्या लिखा है, बिटवीन सतलज एंड काली। अब आ रहा समझ में। तो सतलज और काली के बीच वाला ये हुआ, तो तीसरा काली से स्टार्ट होगा। तीसरा कौन सा है, नेपाल, तो कहां से कहां तक, काली और कोशी। और फोर्थ है तुम्हारा तीस्ता, इसमें सिक्किम हिमालय अलग है, वैसे असम हिमालय पढ़ते हैं, वैसे सिक्किम भी ले लो तो कोसी से तीस्ता, कोसी से तीस्ता, और इधर साइड में तीस्ता से दिहांग। दिहांग को ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं भारत में, और इसको तिब्बत में बोलते हैं दिहांग। ठीक बात है। तो ये वो हिमालय है जो हिमालय आपका वर्टिकली इस तरीके से सेक्शन वाइज कटा हुआ है। इसको स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है, मेंस में आता है लिखने के लिए, कई बार आया हुआ है लिखने के लिए। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको मैं 1 बाय 1 करके बताता हूँ। लिखिए, डॉक्टर सिडनी बर्नार्ड। नंबर 1, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय में 2-3 चीजें। पहला चीज, बिटवीन इंडस एंड सतलज, बिटवीन इंडस एंड सतलज। दूसरा 350,000 स्क्वायर किलोमीटर, 3,50,000, 354 टाइम 0 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है। 700 किलोमीटर लेंथ है, 700 किलोमीटर लंबाई, 500 किलोमीटर चौड़ाई। ठीक है, तो लॉजिक एक चीज समझिए, जो कश्मीर हिमालय या जो पंजाब हिमालय आपको देख रहे हो, इस हिमालय में देखो लिखा इंडस और सतलज के बीच में, देखो सेक्शन चेक करो, तो इस सेक्शन में ऑलमोस्ट कश्मीर कवर हो गया तुम्हारा। तो इसका मतलब हिमालय का जो सबसे ऊपर वाला जो हाईएस्ट हिस्से होंगे वो यही मिलेंगे आपको मोटा मोटी, भाई कश्मीर में मिलेंगे कि नहीं। ठीक। दूसरा यहां पे लिखो इसी में पॉइंट, हियर सम सॉल्टी लेक्स अवेलेबल, यहां पे कुछ लवणीय झीलें भी मिलती हैं, लवणीय झीलें भी मिलती हैं। एग्जाम्पल है, पहली लवण झील है उसका नाम है पैगोंग सो, PANGONG, पैंगोंग सो, PANGONG, पैंगोंग सो, TSO, T फॉर टाइगर, चाइनीज नाम है पैगोंग सो। और दूसरी झील है सो मुरिरी, TSOMURIRI। ये 2 सॉल्टी वाटर लेक आपको यहां मिलेगी। एक चीज, दूसरी चीज स्टार लगाइए, देखो, इट ऑल्सो हैज सम डिपोजिशन ऑफ सॉइल, यहां पर झील की मोटी परत मिलती है, मिट्टी की मोटी परत मिलती है। डैश करके लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट भैया, करेवा, डैश करके इसका नाम है करेवा, KAREWA, करेवा। यही वो करेवा होता है जिस जमीन, मैंने बोला सॉइल है, तो ये वो झील या सॉइल वाला पोर्शन होता है जिस पर सबसे ज्यादा पाया जाता है केसर। सैफरॉन बोलते हैं ना केसर को, केसर समझते हो। तो जो सैफरॉन होता है उसकी जो खेती होती है वो करेवा पर होती है। तो लिखो डैश करके, मोस्ट फेमस फॉर सैफरॉन कल्टीवेशन, केसर की खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो केसर कश्मीर में होता जानते ही होंगे आप लोग, ये है वो केसर। इसके अलावा लिखो, हियर वी हैव सम वैलीज, यहां पर कुछ घाटियां भी मिलती हैं।
हियर वी हैव सम वैलीज, कुछ घाटियां भी मिलती हैं, नोन एज दून। दून, तो जितने भी दून है ना, वो दून दो पर्वतों के बीच की घाटी को बोलते हैं, ठीक है। द वैली विच इज सिचुएटेड बिटवीन टू माउंटेन नोन एज दून, बहुत कॉमन है। देहरादून, देहरादून आपने सुना होगा, बट वो एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में कोई और दून बताओ, देहरादून के अलावा, वो आया एग्जाम में। देहरादून तो रट मारा आपने, हरिद्वार देहरादून ऋषिकेश, उसको नहीं है। किसी को आइडिया? लिख लीजिए, एग्जाम्पल को नहीं होगा आपको। पहला लिखिए जम्मू दून, जम्मू दून। दूसरा है पठानकोट दून, पठानकोट दून। थर्ड इज चुम्बी, CHUMBI, चुम्बी दून। ये तीनों दून हैं आपके, मिलते हैं, दैट इज इन कश्मीर। ठीक होगी साहब? ये हुआ तुम्हारा कौन सा हिमालय? पहला वाला। दूसरा हिमालय आइए, सेकंड हिमालय देखिए लिखा हुआ है कुमायूं हिमालय। कुमायूं स्लैश हिमाचल स्लैश उत्तराखंड, सेम नाम है, कुमायूं स्लैश हिमाचल हिमालय। आप केवल नाम नाम लिखिए, कुमायूं स्लैश हिमाचल स्लैश उत्तराखंड, यूके, सेम हिमालय। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो रिवर हो गई, कौन सी रिवर के कौन सी रिवर है? तो रिवर से रिवर आपका दैट इज सतलज से काली के बीच में, बिटवीन सतलज टू काली। सतलज नदी से काली नदी के बीच का है पहली चीज। अब 83,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, 83,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, ठीक है। यहां लिखिए 3 मेजर ग्लेशियर, 3 मुख्य हिमनद मिलते हैं, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। पहला है गंगोत्री, दूसरा है मिलाम, MILM, एंड दी थर्ड वन इज पिंडार, PINDAR, पिंडार। तो गंगोत्री, मिलाम और पिंडार, ये आपके 3 मेजर हो गए डिजर्ट, अरे हाँ कोल्ड डिजर्ट। इसके अलावा लिखो सेकंड MILAM, मिलाम, यमुना यहीं से निकलती है। नेक्स्ट वैली ऑफ फ्लावर्स भी आपने सुना होगा, उत्तराखंड में है, बहुत फेमस जगह है, लिखो सेम। इट ऑल्सो हैज वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, यहीं पर मिलता है आपको फूलों की घाटी। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस एरिया के। नेक्स्ट पॉइंट, मेनली रेजिडेंस ऑफ भूटिया ट्राइब्स। भूटिया आपने सुना है? भूटिया पहाड़ी ट्राइब्स जो होती है, BHUTIA, भूटिया ट्राइब्स। तो मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब यहाँ पे ट्राइब रहती है, कौन सी रहती है? भूटिया ट्राइब आपकी रहती है, BHUTIA, भूटिया, गोरखा टाइप की जो होती है। इसके अलावा लिखो इट हैज ग्रास लैंड्स, यहां पर घास के मैदान मिलते हैं। उसका नाम है बुग्याल, BUGYAL, बुग्याल। ये इसके क्या हैं? ट्राई वो हैं, क्या बोलते हैं, ग्रास लैंड है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है इसमें। एक चीज ध्यान रखिएगा, यही हिमालय जो है आपका कुमायूं हिमालय, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर यहाँ पे सारे थे किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो शिमला, मसूरी, ये सारी चीजें आपने सुना है किसकी कैपिटल थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट में हमारी कैपिटल थी ना। तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी या जितने भी मेजर हाउसेस थे, नैनीताल, मसूरी, शिमला, इन तीनों को अगर आप जोड़ लोगे तो ऑलमोस्ट उत्तराखंड का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है यहीं तीन से चलाते हैं। तो उसके पीछे हाई कोर्ट भी यही है, गवर्नर हाउस भी यही है, समझ रहे हो? तो ये सब आपका वही एरिया। तो लिखो मेन एरिया फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा, ब्रिटिश शासन के समय मुख्य क्षेत्र था, ब्रिटिश शासन के समय का मुख्य क्षेत्र था। तो इसमें कई सारे शहरों के नाम दिए हैं, वो शहर आपको थोड़ी मैं नाम बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। धर्मशाला घूमे हैं, गए हैं? धर्मशाला आपने नाम सुना है हिमाचल में? ठीक।
मसूरी, शिमला, कसौली, नैनीताल, नाम सुने हैं? मौका मिला है जाने का? पहाड़ वालों से हिला दिया, बाकी लोग नहीं गए, एक दो लोग गए हो। मसूरी गए हैं सर, बढ़िया जगह। कसौली बहुत अच्छी जगह है। कसौली में तो जादू आया था, जादू जादू, याद है? जादू वाली मूवी, क्या नाम है? कोई मिल गया, देखी थी? कसौली का ही ना सर, कसौली का ही ना, हाँ। नैनीताल में शूट हुआ था, कसौली एक बढ़िया जगह है, बड़ा फेमस है वो कसौल वाला। अलग ही लेवल की थी मूवी वो, जब छोटे थे उस समय की। हम लोगों के समय वही दो तीन, तब एवेंजर पेवेंजर कहाँ थे? तब या तो जादू आता था ना, DD1 पे शक्तिमान आता था। शक्तिमान का अलग जलवा था, बच्चों ने सुसाइड कर ली थी शक्तिमान के चक्कर में। आपको पता है एवेंजर के चक्कर में आज तक एक बच्चा नहीं मरा, शक्तिमान के चक्कर में कितने मर गए। छत से खड़ा होकर के 3rd फ्लोर पे हाथ ऊपर किया, घूम के कूदे, सीधी बात है। मेरा ही भाई है छोटा, वो तो कूदा, उन गांव में कूदा था, नीचे रेत पड़ी हुई थी, सैंड, तो उस पर गिरा तो हाथ टूटा, नहीं तो निपट गया होता। सीधी बात। और शक्तिमान की तो ड्रेस आती है, एवेंजर्स की नहीं आजकल जो चल रहा है, उसमें तो ड्रेस आती थी बाकायदा, वो ऐसे करके ऊपर घूमने वाला लगी था भैया। तो वो था जलवा शक्तिमान का। आजकल के वो कहते हैं फैन फॉलोइंग कहाँ है यार। ठीक है भैया, क्या? हाँ, इसके अलावा लिखो अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल सेंटर्स, कई सारे धार्मिक महत्व की चीजें यहीं मिलती हैं। हाँ बोलो। अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल सेंटर, सीधी बात है, उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के सारे सेंटर यहीं पे ही होंगे। इसमें नाम आपके सारे दिए, आप लिख लेंगे। वैसे जानते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, खतरनाक जगह हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ। ठीक। इसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वैसे ये डिस्कस मैं करूंगा। ड्रेनेज सिस्टम में बत लिखो पंच प्रयाग ऑल्सो अवेलेबल हियर। पंच प्रयाग यहीं पर मिलते हैं, पंच प्रयाग यहीं पर मिलते हैं। पंच प्रयाग में 5 प्रयाग हैं, इनकी यात्राएं की जाती हैं। जो आपने सुना होगा अपने यहाँ मेजर नदी है गंगा, तो गंगा नदी जब उत्तराखंड से बन करके चलती है तो ओरिजिनली उसका नाम भागीरथी होता है, सुना होगा मे बी आप। तो भागीरथी नदी मेजर रिवर, दूसरी है अलकनंदा, ये दोनों एक जगह पे मिलती हैं और उसके बाद इसको गंगा कहते हैं। ठीक है, तो गंगा ओरिजिनल में गंगा नहीं है, तो गंगा ओरिजिनल में भागीरथी है और अलकनंदा से मिलती है। तो कहानी कुछ ऐसे है कि जो अलकनंदा वाली नदी है, उस नदी पर 4 मेजर रिवर हैं, या आप सब्सिडरी कह सकते हैं, जो अलकनंदा पर मिलती हैं जाकर के। तो 4 अलग अलग जगहों पे मिलेंगी, तो इन 4 जगहों को प्रयाग के नाम से बोलते हैं, फला प्रयाग करके। ठीक है, और 5वां जहां पे अलकनंदा और भागीरथी दोनों एक साथ मिल जाती है, उसको देवप्रयाग बोलते हैं। ठीक, वहीं से ये क्या बोलते हैं, गंगा, और ये वहां से बढ़ती आगे तो पहुंचती है ऋषिकेश से होके हरिद्वार। हरिद्वार में जब गंगा नदी पहुंचती है तो वहां के बाद ये प्लेन में उतरती है, उससे पहले कहाँ पे रहती, पहाड़ों पे। ठीक है, तो पंच प्रयाग है, बहुत फेमस क्वेश्चन बनते हैं, आपको उसकी इमेज दिखाऊंगा अभी नहीं, ड्रेनेज में। अगला ये हो गए आपके क्या नाम, कौन सा हिमालय? ठीक, कुमाऊं हिमालय। तीसरा ये नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदी का नाम सामने देख लीजिए, काली और कोसी। ध्यान रखिएगा, सिक्किम हिमालय को कंसीडर नहीं किया जाता है, तो इसीलिए कई जगहों पे आपको नेपाल और सिक्किम एक ही में मिलेगा। ठीक है, ध्यान से, अगर नेपाल हिमालय पूछता है आपसे और उस क्वेश्चन में सिक्किम हिमालय नहीं दिया है, तो क्या इसकी रेंज काली नदी से होकर के तिस्ता तक जाएगी कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए मेरा? क्योंकि मुझे सिक्किम हिमालय को भी ऐड करना पड़ेगा, तो इधर साइड वाला बॉर्डर तुम्हारा क्या हो गया, काली, और इधर साइड वाला क्या हो गया, सिक्किम का तिस्ता। समझ गए? इसीलिए मैंने आपको जब उधर फ्लो में बोल रहा था, मैं इमेज नहीं देखी थी, तो उससे मैंने मुझसे क्या निकला था, नेपाल हिमालय फिर असम हिमालय। ठीक है, क्योंकि सिक्किम हिमालय को कंसीडर बहुत ज्यादा नहीं करते। ठीक है, लिख लो इस चीज को, पॉइंट जो मैंने बताया। इट ऑल्सो इंक्लूड काली रिवर एंड तिस्ता रिवर। काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में भी इसको इंक्लूड किया जाता है कई बार। ठीक है, कई बार क्या, इवन मान के चलो सिक्किम हिमालय, अरे यार एक तो इसका सिक्किम हिमालय कंसीडर नहीं करते हैं, तो काली नदी और तिस्ता नदी को ही पढ़ते हैं। ठीक है, रिवर्स आपको जब बताऊंगा तो वहां रिवर्स पढ़ लोगे। टर्न हो गया,
तो इसमें सिक्किम हिमालय, ठीक है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ आप नेपाल हिमालय पढ़ रहे हो, तो लॉजिकली बताओ क्या हिमालय का सबसे हाईएस्ट जो पीक्स होते हैं वो यहीं तो मिलेंगे, एवरेस्ट और वो सब? सही बात है, तो लिख लो हाईएस्ट पोर्शन ऑफ हिमालय, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचाई वाला हिस्सा, हाईएस्ट पोर्शन ऑफ हिमालय। दूसरी चीज, दूसरी खास बात लिखो, इट हैज रेजिडेंस ऑफ लेपचा, LEPCHA, लेपचा ट्राइब का नाम है जो यहां रहती है। इट हैज द रेजिडेंस ऑफ लेपचा, LEPCHA, लेपचा ट्राइब्स, ठीक है, लेपचा, लेपचा। और दूसरा मैंने जो उधर बताई थी पीछे कौन सी, अरे बूटिया, हाँ, ये दोनों ट्राइब्स याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन इससे बने हैं। सिक्किम दार्जिलिंग हिमालय की बात करें या नेपाल हिमालय की बात करें तो घूमने के पर्पस के लिए बड़ी अच्छी जगह है सिक्किम, दार्जिलिंग वगैरह। दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग नहीं गए आप लोग? कहाँ पर है दार्जिलिंग, नाम सुना है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। दार्जिलिंग चाय के लिए बहुत फेमस है, तो जनरली चाय से कनेक्ट आप असम से कर देते हैं, ठीक है। तो जो आपका दार्जिलिंग है, सिक्किम हिमालय जो आपको देख रहे हैं, बस वहीं बॉर्डर पे ऊपर ऊपर जो दिखेंगे वहीं पर टच करता है, ठीक है, भूटान से टच करता है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में आपका, ठीक है साहब। तो बड़ा बढ़िया जगह है, घूमने की बात करने का कोई महत्व है नहीं आप लोगों से, बट बढ़िया जगह है, कहीं मौका मिले तो हो आइए। सीरियसली कह रहा हूँ, मजा, अगर इंडिया देखना है तो या तो साउथ जाओ, केरला, स्पेशली केरला, या फिर सिक्किम जाओ। नॉर्थ ईस्ट में बाकी मेघालय वहां ना चले जाना, मणिपुर समझ रहे हो, दिक्कत हो जाएगी, पता चले कल को खबर आए तुम ना आओ, ऐसा होता है। मणिपुर जगह नहीं, लेकिन मेघालय बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, बारिश वारिश के लिए मेघालय, बस बारिश जिनको प्रिय है उनके लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो जिनको पहाड़ देखना है वो सिक्किम जाइए, बहुत बढ़िया जगह है सिक्किम, ठीक है। अरुणाचल भी घूमने लायक जगह है, लेकिन दिक्कत बस अरुणाचल की है कि वहाँ पे आपको इंसान कम दिखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है और बंदे बहुत कम है, तो 3-3, 4-4 किलोमीटर में एक आदमी दिखेगा आपको। तो वहाँ पे दिक्कत बस ये है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आप फंस गए तो ना आप गए, क्योंकि 3-4 किलोमीटर पीछे और 3-4 किलोमीटर आगे कोई नहीं है, आप हो, तो कर लो एडवेंचर। इसीलिए एडवेंचर ऐसी जगहों पे करना चाहिए जहाँ पे पॉसिबिलिटी इंसानों की मिलने की। लद्दाख अद्दाख जाओ, अकेले नहीं जाना, ले लद्दाख 4-5-6 लोग एटलीस्ट, कुछ लोग नहीं अकेले बाइक उठा चल देते लद्दाख, अकेले नहीं जाना, क्योंकि हो सकता है आपके अगल बगल में कुछ लोग मिल जाए और हो सकता है ना मिले, नहीं मिलोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि भाई कोल्ड डेजर्ट है ना, डेजर्ट एरिया, आपको लग रहा है कि बहुत ऐसी कुछ नहीं, धूल 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 उड़ रही है, बस ठंडी धूल उड़ रही है ही है, समझ रहे बात को लेकर के। तो इसीलिए ऐसी जगहों पे ज़्यादा एडवेंचर नहीं करते हैं, नहीं तो एडवेंचर ज़्यादा करने वाले लोगों को पता है, रॉन्ग टर्न, एडवेंचर देखिए रॉन्ग टर्न मूवी, वो सब एडवेंचर ही वाले होते हैं, जहाँ नक्का होता नहीं जाना उधर ही मोड़ लेते गाड़ी, फिर देखो बीच से काटा जाता है उनको। रॉन्ग टर्न देखिए आप लोगों ने कि नहीं? चेज रॉन्ग टर्न नहीं देखी तुम लोगों ने? बचपन आप लोगों ने जिया नहीं है। 3 ही तब इस रॉन्ग टर्न की सीरीज आती थी, एक फाइनल डेस्टिनेशन की सीरीज आती थी, है ना, हाँ अभी भी आ रही। 100 की तो जिस लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे काटा पीटी दिखाई जा रही है, सब लोग नहीं देख पाएंगे। वो आपने देखी कोई मूवी इधर आई है अक्षय कुमार की, बड़े लोग कह रहे हैं, कौन सी आई भाई? केसरी की, अच्छा ये वही केसरी, उसी का पार्ट है क्या? हाँ जलियावाला कोर्ट रूम का है ना कुछ, उसका देखी किसी ने? कैसी है भाई, आपने देखी है? तो देखिए भाई, आपके सिलेबस की है इसलिए कह रहा हूँ मैं। जलियावाला बाग की कहानी दिखाई है, हुसैन सेन की कहानी दिखाई है, जो लॉयर थे ना इसमें, वो जो बंदा था जनरल डायर, नहीं नहीं वो तो जिसने वो मर्डर किया था, जनरल डायर, तो उसके ऊपर केस हुआ था लंदन कोर्ट में, उसको जानबूझ के जिताया गया था, ऐसा शायद में भी दिखाया होगा। उस पे कहानी है बहुत, इस पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था, उन्होंने अपने जो सर का टाइटल था वो भी दे दिया था, क्योंकि एक तो आपने गलत काम किया, ऊपर से केस को जितवा भी दिया गया आपको, तो सीधे सीधे लग रहा ना मिली भगत है, तो कुछ इस तरीके का। तो देखिए मौका मिले तो बढ़िया।